नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 आम चुनावों को लेकर विपक्ष का जोश ठंडा हो चुका है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची है। दिल्ली और पंजाब में नेता अपनी ही पार्टी से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि नेता टिकट मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक कई नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भरने वाला इंडी गठबंधन भी बैकफुट पर है। तो कैसे पंजाब में बिगड़ रहे हैं कांग्रेस के समीकरण, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से अभी तक ना उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, क्या यहाँ पर कांग्रेस आपसे गठबंधन तोड़ेगी या समर्थन में रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसी कंफ्यूज्ड पार्टी जिस तरह से वो चुनाव में दिख रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, शायद ही हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बड़ी पार्टी इस तरह से ठीक चुनाव से पहले इस कंफ्यूज स्थिति में रही हो। क्या कारण है? लीडर कुछ और सोचता है, ग्राउंड वर्कर्स कुछ और सोच रहा है, जनता कुछ और सोच रही है और लीडर जो है वो मोदी के घृणा में इतना डूब चुका है, सही गलत, सच झूठ, इन सारे चीजों का फर्क करने का जो इल्म है वो लूज कर चुका है। क्या हुआ है? अभी दिल्ली के अंदर रैली में चली गई राहुल गांधी की जिद पे। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया, लेकिन वहां आपको बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर नजर नहीं आए। क्यों? एक इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं। अजय माकन बिना किसी डाउट के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं दिल्ली के अंदर। वो अभी तक केजरीवाल के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया है उन्होंने। क्यों नहीं दिया है? जो लीडर होता है उसका आंख नाक कान जमीन से लगा हुआ होता है। वो अपना फीडबैक अपने कार्यकर्ताओं से लेता है, लोकल लीडर्स से लेता है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी सेकंड पोजीशन में थी। 7 सीट्स हैं, 7 सीट में 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी सेकंड पोजीशन पे थी, आम आदमी थर्ड पोजीशन में थी। 22% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को, 17% के आसपास वोट मिला था आम आदमी पार्टी को। मतलब केंद्र की राजनीति में दिल्ली की जनता केजरीवाल का कोई रोल नहीं देखती। अब ये तो बैकग्राउंड है। 3-4 डेलीगेशन ऑलरेडी, ये प्रायोजित डेलीगेशन, प्रायोजित मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को इकट्ठा कर करके वो फीडबैक दे रहा है, राहुल गांधी के पास भी, सोनिया गांधी के पास भी। और अजय माकन इस तरह के डेलीगेशंस को भेज रहे हैं जिसमें पुराने सांसद, विधायक, शीला दीक्षित के जमाने के जो लीडर्स थे, मंत्री थे, उन लोगों को भेजा जा रहा है। व्हाट दे आर सेइंग, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि यही मौका है पटक देने का। कांग्रेस पार्टी अगर इस मौके का इस्तेमाल नहीं कर सकी, क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है और हमारे कंप्लेंट के ऊपर है, तब तक हम वापस नहीं आ पाएंगे। और यही मौका है, केजरीवाल जेल के अंदर है, कांग्रेस पार्टी को असर्ट करना चाहिए, 7 सीटों के ऊपर लड़ना चाहिए जिस तरह से पंजाब में लड़ रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव कर लेंगे। अगर हम केजरीवाल को इस मौके पे भी ऑक्सीजन देते रहे तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे जिंदा हो पाएगी? कैसे कांग्रेस पार्टी? क्या बीजेपी का वोट तो हिलेगा डुलेगा नहीं, उसके वोटर्स तो इधर उधर जाएंगे नहीं। आज केजरीवाल जो कुछ भी राजनीति दिल्ली में कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट है और उस वोट को तोड़ने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो अब दिक्कत क्या है कि आप रैली में भी चले गए, ये सब भी कर लिए। व्हाट कांग्रेस इज प्लानिंग कि अगर अरविंद केजरीवाल सुनीता को बनाता है चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर आएगी कि ये लोग जो है परिवारवाद को गालियां देता था, भ्रष्टाचार में चला गया। एक मौका मिले तो कांग्रेस पार्टी कुछ कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस तरह के प्रपोजल्स के ऊपर सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ लीडर एग्री तो कर रहे हैं,
ये राहुल गांधी है जो इस प्रपोजल से कन्विंस्ड नहीं है। राजीव जी, राहुल गांधी की जिद और जिस तरह से यहां पर दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन, लेकिन पंजाब में अलग अलग, तो पंजाब में भी बड़ी बगावत कांग्रेस में, और इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों में पंजाब के अंदर बगावत है। जहां तक कांग्रेस की बात है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली के अंदर डेलीगेशन भेजे गए, राहुल गांधी की जिद की वजह से सोनिया गांधी कुछ कर नहीं पा रही है। पंजाब में वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस की एक बैठक हुई और उस बैठक में देवेंद्र यादव भी शामिल थे, जो पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के। उसमें अमरिंदर सिंह राजा वडिंग थे, फिर प्रताप सिंह बाजवा थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, गुरजिंदर सिंह रंधावा थे, ये सारे जो बड़े नेता हैं, प्रगट सिंह भी थे, ये सारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई केजरीवाल के समर्थन और विरोध को लेकर। जब केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया था, उसके बाद यह बैठक हुई थी पंजाब कांग्रेस की, और उसमें बैठक होने के बाद ये सारे नेताओं ने बताया कि हम अरविंद केजरीवाल को समर्थन क्यों करें। क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल, जो कि पंजाब में जिसकी सरकार है, भगवंत मान ने हमारे नेताओं को टारगेट किया है और हमारे नेताओं पर केस दर्ज करवाया, जेल भेजा। यहां तक तो चलो आप ये कह रहे हो कि हम पंजाब में करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के करप्शन को लेकर जो इसका स्टैंड है और जो कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजा है, वो प्रचार पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर मंच पर करता रहा। देखो, पंजाब में कांग्रेस के करप्ट लीडर को हमने जेल के अंदर डाला है। ड्रग माफिया को, जैसा खैरा के ऊपर आरोप लगाया था कि ड्रग डीलर है, उसको जेल के अंदर भेज दिया, और उसके बाद प्रचार कर रहा है चारों तरफ, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, जहां जहां जाता कि देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से पंजाब में ड्रग्स का कारोबार शुरू कर दिया था, यहां पर करप्शन किया था, और हमने कांग्रेस के उस करप्शन को रोका, कई नेताओं को जेल के अंदर भेजा। इन लोगों का ही कहना था कि जब अरविंद केजरीवाल हमारे नेताओं को गिरफ्तार भी करता है और घूम घूम कर प्रचार करता है कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो करप्शन के केस में जेल के अंदर है, हमें क्यों समर्थन करना चाहिए? हमें तो पंजाब के अंदर घूम घूम के करना चाहिए कि देखो, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, हमारे नेताओं को जेल भेज रहा है, वो कितना करप्ट है। और ये बड़ी बात है, सेंट्रल लीडरशिप को एक इशारा है कि आप पंजाब के अंदर अपने नेताओं की बात नहीं मानोगे तो चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है। और यही वजह है कि अभी ताजा ताजा जो सर्वे आई है, उसमें देखिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 3 से 5 सीटों की बात अभी की जा रही है कि 3 से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल की बात छोड़ दीजिए। अब यह स्थिति पंजाब के अंदर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंटरनल जो फाइटिंग है उसमें उलझी हुई है, और यही वजह है कि पंजाब की सियासत अब धीरे धीरे, चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आते आते और भी बदल जाएगी। डॉक्टर साहब, सर्वे आ रहे काफी चौंकाने वाले, और यहाँ पर टेंशन में होना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या इन चुनावों में कांग्रेस अपना वजूद बचा पाएगी या नहीं? देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए जी, राहुल गांधी पंजाब में जाकर के क्या भाषण देंगे? कोई बता सकता है क्या भाषण देंगे वो? कि आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार पार्टी है? क्या वो बोलेंगे कि केजरीवाल को गलत जेल में डाल दिया? क्या वो बोलेंगे कि दिल्ली में कोई घोटाला ही नहीं हुआ? आप तो बोल चुके। माने मूर्खता का आलम किस लेवल पे है, यू जस्ट इमेजिन। आपने जहां पिछली बार नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें जीती, जिसकी वजह से, जिस राज्य की वजह से आपका आंकड़ा 50 क्रॉस किया, उस राज्य में आप जाकर के अपने मेन अपोनेंट को कह रहे हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। अब आप समझिए कि क्या ये सिस्टम है। वही उल्टा होगा, क्योंकि अब केजरीवाल जेल के अंदर है, तो भगवंत मान आएगा, दिल्ली में प्रचार करेगा। किसका प्रचार करेगा वो? आम आदमी पार्टी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है
धोखा कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ। अभी इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी लोकसभा की तैयारी के लिए, जहां जहां इनके सीट है बस उसी की मीटिंग कर रहा है। बस जहां जहां जिन जिन जगह पे कांग्रेस पार्टी को उसने टिकट दे दिए हैं, एक जगह भी ये लोग प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में जो कांग्रेसी वोटर होगा वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा या फिर बीजेपी के पास चला जाएगा। और दूसरा, ये आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो क्या कांग्रेस को वोट करेगा या वो भी बीजेपी को दे देगा? अजीबोगरीब गठबंधन है ये। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं। पिछली बार 55% के आसपास वोट बीजेपी को मिले थे, 7 सीट पे जीत हासिल हुई थी। इस बार 65% वोट आ जाएगा इसी वजह से, क्योंकि आपने गठबंधन तो कर लिया लेकिन कांग्रेस का वोट आपको नहीं मिलेगा, आपका वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। अब पंजाब में चलिए, राजीव ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से ये लोग सिर पीट रहे हैं कि हम लड़े तो लड़े कैसे। और मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट जो वहां पे जो खबर, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शून्य पे जाएगी और आम आदमी पार्टी भी 2-3 सीटें जीत ले तो बहुत धन्यवाद, अदरवाइज वो सीट्स भी उसके हाथ से जा रहा है। इनके अपने कंफ्यूजन की वजह से कि मोदी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल कहीं बाजी न मार ले। तो यहाँ ना सिर्फ दिल्ली, पंजाब में जिस तरह से समीकरण बिगड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान क्या कांग्रेस को ही हो रहा है पंजाब में? नहीं, आम आदमी पार्टी को भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी को अगर नुकसान होता ना दिखाई पड़ता तो उनके एकमात्र सांसद जालंधर के उपचुनाव में जीत कर आए, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाते? क्योंकि अभी उपचुनाव में वो जीत कर आए हैं, अभी भी उनकी सरकार है पंजाब के अंदर। कुछ तो ऐसा लगा कि यहां ग्राउंड में लोग अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रति सहानुभूति का मतलब यही था। अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार में रह चुकी थी, कांग्रेस भी सरकार बना चुकी थी, सरकार में कांग्रेस उस समय थी। अब आम आदमी पार्टी एक बार मौके की बात की, लोगों को लगा कि चलो एक बार इसे भी मौका देते हैं। दिल्ली में जो फ्री का लालच दे रहा था वो लालच वहां भी दिया, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही सरकार पंजाब में बनी, भगवंत मान कटोरा लेकर दिल्ली पहुंच गया, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करने लगा 1 लाख करोड़ रुपया उधार दे दीजिए, हम बाद में चुकता कर देंगे। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब के ऊपर अब बढ़ता बढ़ता 4.5 लाख करोड़ हो गया है। कहां से दोगे? पंजाब में दिल्ली की तरह वो सुविधाएं नहीं दे सकते। दिल्ली का रेवेन्यू सिस्टम अलग है। दिल्ली में चूंकि केंद्र सरकार भी अच्छा खासा एक पार्टिसिपेशन होता है केंद्र सरकार का, हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, कई प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसलिए यहां पर केजरीवाल के पास जिम्मेदारी कम है। डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट 80% आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखेंगे, लेकिन पंजाब में वो स्थिति नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी को भी बड़ा नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल जेल के अंदर है और आम आदमी पार्टी के वहां के विधायक जिसे चुनकर भेजा गया है, इस बार केजरीवाल के इस ठप्पे के साथ वहां चुनावी मैदान में जाने से डर रहे हैं कि देखो तिहाड़ी सीएम का नेता आ चुका है। तो ये आम आदमी पार्टी के अंतर्कलह और वहां उसकी गिरती साख का नतीजा सामने आने वाला है। कांग्रेस के साथ आपको भी नुकसान होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सटीक विश्लेषण के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल के जेल जाते ही आप बर्बादी की कगार पर, तो कांग्रेस का अस्तित्व भी संकट में। वहीं अब देखना होगा कि इंडी गठबंधन कब तक बरकरार रहता है। इंडी गठबंधन शुरुआत से ही सवालों में है और एनडीए गठबंधन लगातार चुनावों में बढ़त बनाता दिख रहा है या मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटा हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।